प्यार तो मैंने तुमसे ही किया था आज तक, लेकिन तुम मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाए। क्या यूं कहो कि मैं बता ही नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, वक्त ने हमें फिर से मिलवाया, और वक्त किसी को यूं ही बेवजह नहीं मिलवाता। शायद वक्त चाहता है कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। कर रहे हैं आप करण? बहुत देर हो चुकी है, चलिए सोने चलते हैं। बस मन किया पियानो बजाने का तो बजाने आ गया। अरब को सुला दिया? हाँ सुला दिया, और सुलाने के लिए उसे कहानी भी सुनानी पड़ी। करण, मैं सोच रही थी कभी कभी आप भी उसे कहानियां सुनाइए ना। सुलाती भी मैं ही हूँ, कभी आप भी तो उसे सुलाइए। आस्था, ये काम माँ का होता है, और वैसे भी मुझसे तो वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अब सब कुछ मैं सिखाऊंगा तो ये सही नहीं ना, तुम्हें भी बुरा लगेगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप आरव को सब कुछ सिखाते हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा, जरा बताइए तो क्या सिखाया उसे आपने? मैंने उसे चलना सिखाया। रहने दीजिए करण, जब वो चलना सीख रहा था ना, तब आप उसे चलने ही नहीं देते थे, उसे गोदी में उठा लेते थे। आप डरते थे कहीं वो गिर ना जाए। अगर आपके भरोसे छोड़ती ना करण, तो आज भी आप उसे गोदी में लेके घूमते रहते। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, चलना तो हो गया, और बताइए और क्या सिखाया आपने उसे? मैंने उसे बोलना सिखाया। जब वो 3 महीने का था ना, तब से आप उसके पीछे पड़ गए थे कि बेटा डैड बोल दे प्लीज एक बार। बस हो गया कि और भी कुछ है आपके पास? हाँ, याद आया। अब तुम कुछ नहीं कह सकती। मैंने उसे लड़कियों से बात करना सिखाया। पहले वो लड़कियों से बात ही नहीं कर पाता था, लेकिन जब से मैंने ट्रेनिंग दी तो सब लड़कियों से बात करने लगा। पहले कितना शाय फील करता था, अब देखा, अब तो हर लड़की उसकी फैन है। ये बात आपने सही कही करण, एकदम राइट। इस मामले में मैं बिल्कुल आपके ऊपर गया है, लड़कियों के पीछे भागना टाइप्स। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उस टाइप का हूँ क्या? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। करण, आप भी ना बिल्कुल आरव की तरह बिहेव कर रहे हैं। चलिए ना, मुझे नींद आ रही है। नहीं, मुझे नहीं सोना है। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, मैं जा रही हूँ सोने। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी यहीं सो जाऊंगा। मच्छर बहुत हो गए हैं घर में। कह रहे थे कि आपको मेरे साथ नहीं सोना है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ नहीं सो रहा हूँ, बल्कि तुम मेरे साथ सो रही हो। मैं तो अपने कमरे में सो रहा हूँ, तुम जाओ ना अपने लाडले के कमरे में। आपका कमरा? ये आपका कमरा कैसे हुआ? आपका कहीं नाम लिखा है? नाम लिखा है मतलब? ये मेरा ही कमरा है। और बाय द वे, ये तुम्हारा कमरा कैसे हुआ? तुम्हारा कहीं नाम लिखा है क्या? हाँ लिखा है। कहाँ? आपके दिल पर। वाह, क्या लाइन मारी? हाँ, हम तो आप पर कब से लाइन मार रहे हैं, आप ही है कि हमें भाव नहीं दे रहे। ठीक है, तो आज ही मैं तुम्हें भाव दे देता हूँ। गुड मॉर्निंग पापा जी। क्या हो गया पापा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
अच्छा 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 अच्छा, आज आपका मौन व्रत तो नहीं है ना? मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। पापा जी प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं जीऊंगा कैसे? ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। ओए चुप ओए, बहुत चालू हो गया है तू। बेचारी बबली जी का दिल तोड़ दिया तूने। मैंने कहा? आपने ऐसा क्यों कहा कि वो टैलेंटेड नहीं है? क्योंकि तू उन्हें चने के झाड़ पे चढ़ा रहा था। ठीक है पापा जी, अगर इतना ही आपको बुरा लगा है तो मैं आंटी जी को बुला के सॉरी बोल देता हूँ। देख वो आईना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तू कर रहा है ना वो ठीक नहीं है। अकेली है बेचारी। बेचारी? अच्छा, वो कब से बेचारी हो गई? क्या बाबा जी कुछ चल रहा है क्या? क्या मतलब क्या चल रहा है? मतलब कुछ नहीं, तो बताइए ना, कुछ चल रहा है क्या? तुझे मार खानी है क्या? ये क्या पापा जी, आजकल तो आप मेरे साथ मजाक ही नहीं करते। ये सब रहने दे, तू ऑफिस जा। ऑफिस? संडे को? क्या पापा जी मुझे संडे को क्यों ऑफिस भेज रहे हैं? हाँ? मतलब तू पूरा दिन घर पे रहेगा? हाँ जी। क्या? अरे आंटी जी बैठिए ना प्लीज बैठिए ना। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आपके ही बारे में बात हो रही थी। आंटी जी क्या हो गया, आप बहुत उदास लग रही हैं। उद्योग की है ना कि जब मैं यहाँ से गई ना कल, तो मैंने बहुत थिंकिंग्स की, बहुत थिंकिंग्स की, और फिर डिसाइड किया कि मैं बल्लू जी नाल कभी भी गल नहीं करांगी, नेवर। फिर मैं सो गई और फिर जब सवेरे उठी तो लगा कि कोई नहीं जी, रात गई बात गई है, और मिस्टेक तो अपनों से ही होती है। बल्लू जी तो मेरे अपने ही है ना। उन्होंने मिस्टेकन कर दी तो की होया? देखा पापा जी आपने, आंटी जी का दिल कितना बड़ा है। अब बस रहने दीजिए ना, आप भी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा दीजिए ना। ओए चुप करेगा? छड्डो ना बल्लू जी, लड़के की होएगा मेरी तरफ से अब्बा। बबली जी मैं तो नहीं लड़ रहा था, फिर भी मेरी तरफ से भी अब्बा। वाह 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 वाह, अब जब आप दोनों का अब्बा हो ही गया है, तो मैं भी अपनी तरफ से 2 लाइन चिपका ही देता हूं। आंटी जी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा पापा जी को पाइएगा। ओ तानसेन, बड़े गाने गा रहा है। पापा जी हमारे हिंदी पिक्चरों में ना, जब एक हीरो हीरोइन से मिलता है तब बैकग्राउंड में ऐसा ही गाना बजता है। तेरे कान के नीचे बजाऊंगा। ओ बल्लू जी छड्डो ना। तुसी मैनू ये दसो कि इतने पतले कैसे लग रहे हो? हाँ वो जरा वर्कशॉप चालू किए ना। हाय, दैट इज ए वेरी नाइस। आपको देख के ना बड़ा चंगा लग रहा है। ये तोंदुमल आंटी को कहां से पतले लग रहे? प्यार अंधा होता है रे। क्या कहा तूने? मैंने तो कुछ नहीं कहा। ये पापा जी आजकल मेरी मन की आवाज भी सुन लेते हैं। अच्छा जी, तुसी दोवे कंटिन्यू, मैं चलनी है। हाँ ओके जी, बाय बाय आंटी जी। क्या घूर रहा है? यही कि आंटी जी को आप किस एंगल से पतले नजर आते हैं। अब उन्हें लग रहा होगा। चलिए ठीक है मैं चलता हूं। जब प्यार किया तो
मेरी बात ध्यान से सुनना। ये ज्यादा टैंटू की ना मेरे साथ तो ऐसा फंसाऊंगा तेरे को समझ में नहीं आएगा, समझा? चल भाग, चल भाग। जब कुछ तो करना पड़ेगा यार, पापा जी को इस तरह फंसाना पड़ेगा कि याद रखें। बहुत परेशान करते हैं ना मुझे पापा जी। आप टेंशन मत लीजिए, आपको मम्मी जी से ऐसी डांट खिलवाऊंगा कि तबीयत हरी हो जाएगी। बहुत परेशान करते हैं। हाँ, देख रहा हूं पापा जी, जल्दी आपको सबक सिखाना पड़ेगा। अरे चॉकलेट, ये उस सारफ की होगी तो मुझे क्या, मैं खा लेता हूँ। बड़ी टेस्टी चॉकलेट लग रही है। वाओ आरफ बेटे, बड़ी अच्छी अच्छी चॉकलेट खाते हो तुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कुछ भी कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, ये मेरा किचन है, सब कुछ मेरा है। पैंट तो ठीक से पहनने आती नहीं, बड़ा आया। यहाँ पे तो चॉकलेट क्यों हो गई? इसका मतलब पहले थी और अब नहीं। कोई भूत खा गया होगा आरव। वैसे आरव, तुम्हारे दादू भी कोई कम नहीं है। हाँ, क्या पता तुम्हारी चॉकलेट वो खा गए हो। वैसे तुमने कभी उनको देखा है? कितने मोटू है वो। एक बात बोलूं, तुम भी ना ये चॉकलेट वॉकलेट मत खाया करो, उनकी तरह मोटू हो जाओगे। फिर स्कूल में ना तुम्हें सब छेड़ा करेंगे, मोटू आ गया, मोटू आ गया, समझा? लगता है आप ऐसे नहीं मानो। बचाओ बचाओ बचाओ! अरे क्या कर रहा है? बचाओ! क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? इनने मुझे मारा और मैं चॉकलेट भी खा गए। निशान, अब झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूँ। निशान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पागल हो गए हो क्या? आरव पे हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हें चॉकलेट खाने का इतना ही शौक है तो जाओ और जाके चॉकलेट लेकर आओ। चलो, आरव को सॉरी बोलो। अरे मैं सॉरी क्यों बोलूं? जो गलती मैंने की नहीं उसके लिए क्यों सॉरी बोलूं? निशान, अगर तुमने आरव को सॉरी नहीं बोला तो ना ही मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी और ना ही तुम्हारा कोई और काम करूंगी, और इस घर में ऐसे बिहेव करूंगी जैसे तुम्हें जानती ही नहीं हो। चलो ठीक है, सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़कर सॉरी बोलो। अब मैं कान क्यों पकड़ूं? कान नहीं पकड़ूंगा मैं। निशान, कान पकड़कर सॉरी बोलो वरना मैं कुछ भी कर सकती। ठीक है, सॉरी। मुझे मारोगे तो नहीं ना, बट मेरी चॉकलेट दो सबसे पहले। हाँ, और जाओ मेरे आरव के लिए चॉकलेट लेकर आओ। अब मैं क्यों चॉकलेट लेके आऊं? एक तो मैंने चॉकलेट खाई नहीं, सॉरी भी बुलवाती हो, अब मैं चॉकलेट भी लेके आऊं इसके लिए? निशान, तुम जा रहे हो या नहीं? ठीक है, जा रहा हूं मैं चॉकलेट लाने। आरव, अब आपकी चॉकलेट आ जाएगी ना तो फिर चिल्लाना नहीं। हाँ, आरव इज अ गुड बॉय। आ जाओ। आस्था, आस्था जल्दी करो, मुझे निकलना है। करे, ये लीजिए आपकी घड़ी और आपका वॉलेट। ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगी? आज बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ मैं। ऑल द बेस्ट करण, भगवान करे आपकी मेहनत सफल हो। मेरे बेस्ट विशेस तो हमेशा आपके साथ है। पिछली बार जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था तो बहुत दुखी हो गया था मैं, लेकिन तुमने मुझे सपोर्ट किया। सपोर्ट तो करूंगी ही ना, आपकी पत्नी हूँ। चलो बाय। बाय। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ कॉफी पी लूं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। कोई बात नहीं आस्था,
तुम अंश को कॉफी पिला देना। नहीं नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। कब तक लौटोगे तुम? बहुत जल्द लौटूंगा। वैसे तो आज संडे है, ट्रैफिक तो होगा नहीं, और एक एग्रीमेंट ही साइन करना है। मैं बस यूं गया और यूं आया। आस्था, तुम अंश को बिना कॉफी पिए मत जाने देना। ओके, चलो बाय। ऑल द बेस्ट। आओ अंश, बैठो। अंश तुम बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। अरे आप कौन? मेरा नाम अंश है, और आपका नाम क्या है? अरे अंश, ये है मेरा बेटा आरव। कितनी बार इसके बारे में पूछ चुके हो, फाइनली मिल ही लिए ना। एंड आरव, ये है अंश अंकल, मम्मा की फ्रेंड। हेलो अंश अंकल। हेलो। मैं तो देख के पहचान गया था, बिल्कुल तुम पे गया। मम्मा मुझे खेलने जाना है। देखो संभाल के खेलना, ओके? दोबारा चोट नहीं लगनी चाहिए, है ना? ओके, बाय अंश अंकल। बाय। ये लो कॉफी। और बताओ आस्था, इतने सालों में क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में? शादी हो गई, आरव आ गया हमारी जिंदगी में, परिवार खुश है। तुम करण के साथ खुश हो ना? I mean, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करण तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुड, अच्छी बात है। और तुम बताओ कुछ पुरानी बातें। आस्था, तुम्हें याद है हमारी क्लास में एक लड़का आया था जिसे गाने का बड़ा शौक होता था। उसे लगता था कि उससे अच्छा गाना कोई गा ही नहीं सकता, और उसने जब एक बार गाना शुरू किया तो बाहर एक कुत्ता भौंकने लगा, चुप हो गया। उसने फिर गाना शुरू किया तो एक और कुत्ता भौंकने लगा। बेचारा आज तक कभी गाना ही नहीं गा पाया। आस्था, तुमने म्यूजिक से नाता क्यों तोड़ लिया? तुम बहुत अच्छा गाती थी। नहीं, मेरा अब मन नहीं करता। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें टैलेंट है, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी थी। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी? मुझे याद है म्यूजिक क्लास में जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तो तुम इतना शर्मा रहे थे, इतना शर्मा रहे थे कि तुमसे बात भी किया नहीं जा रहा था मुझसे। आस्था, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या? मैं अपनी एल्बम के लिए एक फ्रेश टैलेंट ढूंढ रहा हूँ, और तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, और मैं एक ऐसी आवाज चाहता हूँ जिसमें एक हिंदुस्तानीपन हो, और तुम मेरी एल्बम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। नहीं अंश, मेरा ये सब करने का बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, तुम सोच के बताना। एक मिनट। हाँ करण, हाँ रुकिए, आती हूँ फाइल लेके। क्या हुआ? वो करण को एम्बिशन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना था ना आज, और वो फाइल रूम में ही भूल गए। मैं उन्हें देके आती हूँ, तुम कॉफी पियो। करण खुराना, मुझे मेरी आस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हारा कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बालूजी, look what I get. क्या है ये? Movie tickets. अच्छा, कौन सी? Love story. 2 टिकट। हाँ जी। कौन जा रहा है आपके साथ? आप बल्लू जी। मैं? हाँ जी, आपके अलावा मेरे साथ कौन जाएगा? नहीं, मैं मूवी नहीं देखता। Come on बल्लू जी, चलिए ना। Why are you thinking so much? बबली जी, मैं मूवी नहीं देखता। हेलो बबली जी, कैसी हैं आप? हेलो डॉली जी, आप कैसे हो? कितने दिन से दिखाई भी नहीं दिए हैं? वो क्या है ना बबली जी कि मैं ज्यादातर इस घर में ही रहती हूँ, पर सुना है कि आप अक्सर यहाँ आ जाती हैं जब मैं घर पर नहीं रहती हूँ। को-एक्सीडेंट जी, को-एक्सीडेंट है? किसी काम से आई थी आप? हाँ, वो मैं पिच। हाँ, पिच क्रिकेट दी पिच। डॉली जी, क्रिकेट चल रही है ना, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि पिच कितनी ड्राई है, कितनी रन्स होंगी, किसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, हाँ जी, क्रिकेट पिच, वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग टॉपिक जी। हैं जी? जी, ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं जी। जरा देखो तो। मूवी टिकट्स, और वो भी 2।
कौन जा रहा है आपके साथ? वो अब डॉली जी, ये बबली जी का पर्सनल मैटर है, हम क्यों बीच में पड़े हैं? जा रही होंगी किसी के साथ? ना बल्लू जी, ये टिकट्स तो आप दोनों के लिए हैं। वैसे भी आप मूवी देखने नहीं जाते होंगे ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको गिफ्ट कर दूं। So sweet. Thank you very much, बबली जी। वेलकम जी, एंजॉय द मूवी जी। ओके बाय जी। बल्लू जी, ये चल क्या रहा है? और उसको मूवी देखने जाना है तो वो जाए ना खुद। और आप मुझे ये बताइए, मैं जब घर पर नहीं होती हूँ तब वो क्यों आ जाती है? मुझे क्या पता डॉली जी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। छोड़ो ना डार्लिंग, चलो पिक्चर देखने चलते हैं, चलिए ना। जाइए, देखिए पिक्चर। खुद कार्टून है, मेरी कार्टून मूवी बना के रहेगी। अब आ गए? आपका काम हो गया ना? ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? मिठाई कहाँ है? कोई मिठाई तो लेके आते। आस्था, मुझे काम नहीं मिला। लास्ट मोमेंट पे सब कुछ कैंसिल हो गया। पर क्यों? आपने तो कहा था कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हाँ, मैं भी इसी उम्मीद से गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि ऊपर से ऑर्डर आए, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, सॉरी। भला ऐसा भी कभी होता है क्या किसी के साथ? करण, कोई बात नहीं। आप तो जानते ही है ना ये फील कैसी है। दूसरों का काम छीनने के लिए, दूसरों की जगह छीनने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मेहनत करने वाले को फल जरूर मिलता है। आस्था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान मुझसे चाहता क्या है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अपना खून जलाता हूँ, लेकिन रिजल्ट में मुझे क्या मिलता है? सॉरी, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। और हाथ में आया हुआ काम निकल जाता है। करण, कोई बात नहीं, कोई दूसरा बड़ा काम मिल जाएगा। आस्था, जब हाथ में आया हुआ काम निकल गया, तो दूसरे काम की तो उम्मीद ही छोड़ दो। पता नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए जैसे सपने देखना भी बहुत बड़ा गुनाह है। This is too much, आस्था, This is too much. बबली जी, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, मैं आपको बता नहीं सकता बबली जी। डॉली जी तो सिर्फ एक डाली है, और आप प्यार का पूरा पेड़ हो। बल्लू जी, आपकी छांव में मुझे जो सुकून मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता।